Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today's topic is irrational numbers यानी कि अप्रमेय संख्याएं क्लास 9th NCERT राइट चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में यानी अप्रमेय संख्या के बारे में। ठीक है, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी इंट्रोडक्शन था उसमें वो था प्रमेय संख्या यानी कि उसमें पूरे नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बता रखा है, उसमें आपका रेशनल नंबर था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि जो आपके पास रेशनल नंबर होते हैं यानी कि जो आपके पास प्रमेय संख्या होती है वो क्या होती है, आपको पता है कि आपके पास जो रेशनल नंबर मैंने बताया था आपको, रेशनल नंबर्स वो क्या होती थी, मैं शॉर्ट में एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ। वो हमेशा मैंने बोला था आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते थे। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते थे और वेयर पी एंड क्यू आर क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता था। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि पी अपॉन क्यू यानी कि वो रेशनल यानी कि रेशियो के फॉर्म में, जैसे मैंने बहुत बार बोला आपको कि रेशियो, देखो रेशनल भी रेशियो से मिलकर बनाए, तो ये क्या होगा आपका जो रेशियो के फॉर्म में होगा। तो जैसे कई लोगों ने कहा कि ठीक है रेशियो के फॉर्म में तो क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा 1/5। ठीक है, ये रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। आपका 2/6 हो गया। ठीक है, ऐसी कुछ भी हो सकता है 2/3, ये सारे क्या है रेशनल नंबर हो गए। मतलब अगर आप इसमें डिवाइड करोगे, जैसे आपने डिवाइड किया 1 में 5 का, तो आपको क्या मिला 5 2 जा 10, आपको क्या मिला 1/5 का क्या मिला बच्चों 0.2 मिला। ठीक है, ऐसी इसका डिवाइड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा 2/6 यानी कि 0 पॉइंट यहाँ 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ मिलेगा आपको क्या 2, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, फिर 2 फिर 0 6 3 जा 18, ऐसे ही इसका मतलब चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2/6 इक्वल टू हो जाएगा 0.333, ऐसी 3 चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ऐसे आप डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन एक कंडीशन कभी ऐसी आई कि अगर मैं कह दूं कि 22/7, 22/7, हमने बोला था रेशनल नंबर क्या होता है, उनकी फॉर्म क्या होते हैं पी अपॉन क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, 1/5, ये भी इंटीजर, 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 ये भी इंटीजर। अब आपने इनका एक बार क्या किया डिवाइड किया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमने चेक किया कि ये आया आपका आंसर 0.2, बहुत अच्छी बात है, 2/6 का है 0.333। अब आपने एक नंबर कभी अगर हमने चेक किया है कि 22/7 है, तो 22/7 में आप अगर डिवाइड करके देखेंगे बच्चों 7 का, तो क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए, 7 3 जा कितना होता है 21, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, यहाँ हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा 0, और 7 2 जा 14, यहाँ हो जाएगा आपका 6 0, और 7 8 जा 56। तो आप देखेंगे यहाँ पे चलता जा रहा है। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आई 3.1428, अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे देखा कि 3.128, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि ये तो रुक ही नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे और 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 6 जा कितना होता है 42, 7 5 जा 35, तो 5 देखो अभी 50 हो जाएगा। तो ये चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये वाले नंबर थे 1/5 भले वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में थे, ठीक है, रेशनल नंबर हम इनको करें, तो यहाँ पे हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन तैयार की कि अभी तक आपने सिर्फ यही पढ़ा था बच्चों कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते थे। लेकिन अब इसके बियॉन्ड अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हैं, हमने अब यहाँ पे चेक करना है कि पी अपॉन क्यू होना ही, इसका मतलब क्या सीखा हमने कि पी अपॉन क्यू होना ही किसी भी रेशनल नंबर का क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, समझ में बात आई, यानी कोई अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये नहीं बोल सकते आपको वो रेशनल नंबर है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको अगर आप उसका डिवाइड करेंगे तो उसको क्या होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसे बोलते हैं, एक यूज किया मैंने एक बार टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेट हो, टर्मिनेटिंग का मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने डिवाइड किया उसको और वो क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद क्या है उसका जो हम उसको डिवाइड कर रहे हो क्या स्टॉप हो गया, यानी कि यहाँ पे स्टॉप हो गया, 0.2 आपका आंसर आ चुका है।
ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो 0.33, अभी और भी करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 18, फिर क्या आता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे 2 आता है, फिर ऐसे चलता रहा, इसका 3 3 चलता रहता है यहाँ पे। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या है ये बच्चों, ये रफ काम है, इसको आप रफली आप बाद में इसको नोट मत करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉट टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 3 3 3 3 बहुत बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे बट रिपीटिंग। क्या ये रिपीटिंग है, समझ में बात आई। तो इसका मतलब अगर जो नंबर टर्मिनेट हो गए यानी स्टॉप हो गए, पॉइंट आपने डिवाइड किया और पॉइंट के बाद कोई नंबर आ गया 0.25 आ गया, ठीक है 6 भी 3 भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 0.2 मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद बहुत सारे डिजिट भी हो सकते हैं, लेकिन क्या स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या सीखा हमने कि जो नंबर डिवीजन मतलब जो आपका फ्रैक्शन है जो भिन्न है यानी जो रेशियो है, अगर वो डिवाइड करने पर आपको एक ऐसा आंसर दे देती है यानी स्टॉप, यानी पॉइंट के बाद भी कोई एक फिक्स डिजिट्स दे देती है 2 3 4 कुछ भी, उसके बाद रुक जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और अगर रुक नहीं रहा है लेकिन अगर रिपीट हो जाती है बच्चों यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इस केस में आपने देखा कि 3 पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 यहाँ पे भी अभी चलता रहेगा, आप इसका डिवाइड कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे अपनी कॉपी में घर में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। आपने देखा कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखो रिपीटिंग का मतलब क्या हो कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं क्या वो रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है, मतलब अलग अलग आपके पास डिजिट्स आ रही हैं, अलग अलग संख्याएं आपके पास दशमलव के बाद आ रही है, समझ में बात है। तो इसका मतलब आपने, और अब आप क्लास 9th में आ चुके हैं तो आपने ये सीखा कि किसी भी रेशियो का P/Q होना ही रेशनल नंबर का दायरा नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। आपको उसके और अलावा सोचना पड़ेगा कि अगर वो टर्मिनेट हो गया, अगर टर्मिनेट हो गया तो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा यानी परमेय संख्या कहलाएगी, और अगर वो टर्मिनेट नहीं भी हुआ लेकिन अगर रिपीट हो गया यानी कि जो उसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या है वो अगर रिपीट हो गई बच्चों, तो उससे भी हम क्या बोलेंगे परमेय संख्या बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर इस केस में आपने देखा कि क्या हुआ कि दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट्स आई, ना वो टर्मिनेट हुआ ना वो रिपीट हुआ, क्लियर है। अब जैसे मैं आपसे कहूँगा कि 0.256, ठीक है, ये क्या होगा इरेशनल होगा कि रेशनल होगा, आप चेक कर लीजिए, ये परमेय होगा या परमेय। आपने देखा कि पॉइंट के बाद क्या है 256, तीनों ही डिजिट क्या है डिफरेंट है, यानी कि रिपीट नहीं हुए, लेकिन ये टर्मिनेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट इसलिए बोलूँ कि डैश डैश डैश, देखो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 256 डैश डैश डैश, इसका मतलब 256 अलग अलग डिजिट है, इसके बाद भी अलग अलग आने वाली, यानी कि रुक नहीं रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि 0.256, ठीक है, तीनों अलग अलग डिजिट्स हैं, लेकिन वो क्या होगी स्टॉप तो हो गई, फाइनली आंसर आपका इससे आगे बढ़ा नहीं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर मैं इसी की बात करूं कि 0.256 डैश 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 डैश, यानी कि ये अलग अलग है, ये क्या है अलग अलग डिजिट्स हैं और अभी भी रुक भी नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नॉट टर्मिनेट मतलब रुका नहीं, स्टॉप नहीं हुआ, और ना ये रिपीट हुए, 256 अलग अलग डिजिट्स हैं, इसका मतलब क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा बच्चों इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 0.2222, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है 222 पॉइंट चल रहा है अभी, और भी आ रहे होंगे 222, ठीक है। ये आपने देखा कि क्या है नॉन टर्मिनेट तो नहीं हुआ, मतलब स्टॉप नहीं हुआ, टर्मिनेट रुका नहीं, दशमलव के बाद रुकना चाहे उसे, ठीक है, समझ में बात आई। लेकिन यहाँ पे क्या है रिपीटिंग तो है, जहाँ पे रिपीटिंग वाला केस भी अगर आ जाता है तो वहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। तो फाइनली इसका मतलब हमने ये देखा कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी आपके पास P/Q का होना, और जहाँ यानी कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे एक डेफिनेशन इरेशनल नंबर की लिख सकते हैं, ए नंबर is an irrational if it has a non
क्या हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, क्या कहा मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर कि उसको किसी भी नंबर, देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है बच्चों कि ए नंबर इज़ एन इरेशनल, कोई भी नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा इफ़ मानी यदि, इट हैज़ यदि यहाँ क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है रुक नहीं रहा, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा, देखो चल रहा अभी भी। अगर जैसे आप 22/7 के आपने चल रहा है, इसको डिवाइड करते रहिए आप, आपकी कॉपी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है। तो और वहाँ पे क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे इसका जस्ट अपोजिट पी अपॉन उसको नंबर, और ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको वो नंबर आपका इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या कहलाएगा जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, समझ में बात आई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, ये आपकी डेफिनेशंस तैयार हुई। तो होप कि बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, कुछ इरेशनल नंबर और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हैं, तो आपको चेक करना है कि कैसे हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये इरेशनल है या रेशनल है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपके पास 0.120120012000000, ठीक है, यानी कि 000 ऐसे चलता रहेगा, फिर ऐसी 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा ये डैश डैश है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी एक तो फर्स्ट क्या है, ये आपने सबसे पहले चेक करना है कि टर्मिनेट हो रहा कि नहीं हो रहा, तो टर्मिनेट तो नहीं है, ये पॉइंट चल रहा है अभी और चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये सबसे पहला केस तो इसमें बन रहा है नॉट टर्मिनेटिंग, क्या बन रहा है बच्चों, नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा, यानी कि नॉट स्टॉप भी लिख सकते हैं आप, नॉट स्टॉप यानी रुकना, उसको रुक जाना चाहता है लेकिन रुक नहीं रहा। दूसरा आपने चेक करना है कि अच्छा नॉट टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिपीटिंग है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गलती मत करना, 0 पॉइंट, कई बच्चे जल्दीबाजी में लिखते हैं कि शायद वो ये देखते हैं कि 120 देखते हैं कि 120 है 120 है 120, बल्कि यहाँ पे देखो 120 यानी 120 है, यहाँ पे क्या है 1200 यानी 1200 आ गया, 1200, यहाँ पे 12,000, तो यानी कि 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 20, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट रिपीटिंग हो गया। क्या केस बना ये बच्चों, नॉट रिपीटिंग। और जब दोनों ही चीज़ आ जाती है यानी नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, इरेशनल नंबर है ना। यहाँ पे देखिए आप 0.5678 डैश डैश, यहाँ पे भी आपको पता है कि नॉट टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे भी क्या है, रिपीट क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, 5 6 7 अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल, ठीक है, यानी कि अपरमेय संख्या, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, अपरमेय संख्या। देखो यहाँ पे √2 √3 पाई की वैल्यू अभी भी क्या होती है आपको पता है, पाई को भी हम क्या लिखते हैं 22/7, तो अभी 22/7 हमने निकाला था डिवाइड करके, तो इसका मतलब इरेशनल है। √3 क्या होगा, √5 √3 जितने भी चीज़ें हैं ये वाली चीज़ें, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे √3 है √5 है √7 है √2 है √11 है, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी आपकी इरेशनल में आएंगी। देखो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.173 समथिंग होता है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.412, है ना, तो ये भी रिपीट नहीं होंगे और ना ही टर्मिनेटिंग होंगे, तो ये भी क्या बनेगा आपका इरेशनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 0.30 300 300, तो यहाँ पे भी आप देखो फिर नॉट रिपीटिंग, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, और नॉट टर्मिनेटिंग यानी कि ये भी क्या कहलाएगा आपका इरेशनल यानी कि अपरमेय संख्या कहलाएगा। तो बच्चों होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।